भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज आत्मनिर्भर भारत को नया संसद भवन अब मिल चुका है, जिसका पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब देश को समर्पित कर दिया है। नए भारत को आज एक नई पहचान मिल चुकी है। प्रधानमंत्री ने नया संसद भवन देश को समर्पित कर दिया है। एक एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको दिखाई, कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। पूरे विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ पूजा हवन वहां पर किया गया और उसके बाद पहले सिंगोल को स्थापित किया गया और फिर धर्म सभा, सर्वधर्म सभा यहां पर हुई। हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के जो लोग रहते हैं, सबका सम्मान आज लोकतंत्र के मंदिर से यहां पर किया गया। आपको यह भी बताएं, तमिलनाडु के विभिन्न मठों के अधीनम ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान भी यहां पर कराया। सुबह 7:10, ये शुभ घड़ी, ये शुभ मुहूर्त जिसका आने वाले वक्त में भी जिक्र होगा, क्योंकि आज इसी वक्त में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में सबसे पहले सिंगोल को स्थापित किया गया। लोकसभा में जहां पे स्पीकर की बैठने की कुर्सी है, उसके ठीक बगल में, और उसके बाद विधिवत उद्घाटन समारोह, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखा, जहां प्रधानमंत्री की जो भावनाएं थी, जो पुरोहितों को लेकर या साष्टांग दंडवत करके जो प्रणाम करना उनका, वो सारी बातें एक एक करके हमने दिखाई कि आज वाकई कितना ऐतिहासिक दिन है। आज इस दिन पे भारत का हर एक नागरिक क्यों ना गर्व करे? क्या उसके पीछे कोई कारण है कि वो गर्व ना करे? आज वो दिन है, वो शुभ घड़ी है जिस दिन दशकों का इंतजार हमारा खत्म हुआ है। यानी वो लोकसभा का पवित्र मंदिर, वो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर जो अब भारतीय निर्मित है, यानी जिसके एक एक ईंट पर इस भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, यानी वो भारत निर्मित है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें हजारों करोड़ की लागत आई, और इसी जगह पे जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, अंग्रेजों के वक्त में इसको लुटियंस की दिल्ली कहा जाता था, लुटियंस का जिक्र होता था, लेकिन वो लुटियंस की दिल्ली अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तौर पे। मैं सीधे अपने सहयोगी जावेद का रुख करती हूँ। जावेद, वहां से जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जो बड़ी बातें हैं, जो आपने लोगों की भावनाएं आज देखी है, उसका जिक्र कीजिए। जावेद, ये सवाल आपसे था मेरा। एक बार सवाल दोहराएंगे? जावेद, मेरा सवाल ये था कि आज का दिन इतना ऐतिहासिक दिन है जिसका आने वाले वक्त में भी चर्चा की जाएगी। देखिए, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई संसद में पहुंचे, वो तमाम जो विधि विधान का कार्यक्रम था वो हमने दिखाया, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम से पहले एक लंबा राजनीतिक विवाद चला, जो अब तक भी होगा। देखिए, ये राजनीतिक विवाद न सिर्फ अभी खत्म नहीं होगा, ये पूरा जो साल है, ये चुनावी साल है, इस राजनीतिक विवाद की गूंज आने वाले समय में नजर आएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये संसद किसकी है? संसद है देश की, ये संसद है देश के आखिरी पंक्ति में खड़े उस आम इंसान की, जिसका प्रतिनिधित्व लोकसभा सांसद इसी संसद में करते हैं। तो सवाल यह है कि जो लोग यहाँ, जो उनके सांसद, जिन दलों ने बायकॉट किया है, वो नहीं पहुंचे हैं, वो आखिर जब वो आवाम के बीच में जाएंगे, अपनी जनता के बीच में जाएंगे, वो क्या जवाब देगी? लेकिन आज सबसे बड़ा दिन इसलिए है कि आजाद भारत की ये एक अलग उभरती हुई तस्वीर है, जो नया संसद देश को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आने वाले ये सशक्त भारत की वो तस्वीर है जिसकी चर्चा हमेशा होने वाली है। मैं शालिनी का रुख करूंगी। शालिनी, हम उन चंद भाग्यशाली लोगों में शुमार हैं जो इस परिसर में, यानी जहां पे मौजूदा संसद भवन, जहां पे नया संसद भवन, उस परिसर से हम दर्शकों तक खबरें पहुंचा रहे हैं। और हमारी भी भावनाएं पत्रकार के साथ साथ एक नागरिक होने के नाते भी है, जो हम मजबूत भारत की तस्वीर आने वाले दशकों में भी हम चर्चा करेंगे।
बिल्कुल रीमा, और न सिर्फ मैं और आप बल्कि मुझे लगता है क्योंकि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है विश्व में और जो मौजूदा भवन है वहां सबसे ज्यादा सांसद एक साथ एक प्रांगण के अंदर बैठ सकते हैं। दूसरा विश्व में कोई दूसरा स्थल ऐसा नहीं है जहां पर सांसदों की इतनी अधिक संख्या में मौजूदगी हो। तो न सिर्फ मैं और आप रीमा बल्कि आज जो मौजूदा संसद भवन हमें नया भवन मिला है इसकी चर्चा मुझे लगता है पूरे विश्व में हर जगह हो रही होगी और हर कोई इसका गवाह बनना चाहेगा। और इसी के साथ आज ये बात भी भारत ने सिद्ध कर दिया है कि जड़ों में रहकर आसमान में उड़ना भारत को आता है, क्योंकि नया भवन यही बात सिखाता है कि कैसे पुरानी चीजों को संजोकर, विरासतों को सहेजकर, उसके प्रतिबिंबों को उकेर कर हम नए रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, नए पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे भी बढ़ते रहना लेकिन पीछे का साथ ना छोड़ना, ये आज का दिन हमें सिखाता है। और सबसे खास बात ये जो पूरा पहला सत्र हम कह सकते हैं कि उद्घाटन का जो पहला सत्र था उसमें यही समझ में आई कि किस तरह से जो श्रमिक है उन्हें श्रेष्ठ बताया गया प्रधानमंत्री की तरफ से और श्रमिकों का जो कार्य है उसे श्रेष्ठ बताया गया, दिखाया गया। क्योंकि देखिए बेहद कम वक्त में जब कोई इमारत बनकर तैयार होती है तो उसमें इन्हीं श्रमिकों का योगदान होता है और कोई भी देश आगे अगर बढ़ता है तो इन्हीं के चलते है। देखिए अगर ये जो प्रोजेक्ट था उसमें देरी होती तो वो देश के लिए भी कहीं ना कहीं अहितकारी था। एक तो जो इमारत थी उसको बनने में देरी हो सकती थी और दूसरा इसमें समय और पूंजी दोनों लगती है। तो इस लिहाज से जब तय समय के भीतर ये भवन बनकर तैयार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर उनसे जब बातचीत की तो श्रमिकों का क्या स्थान है और श्रम को वो कितना श्रेष्ठ दिखाते हैं, बताते हैं हर मौके पर, वो यहाँ पर दिखाई दिया। तो हम कह सकते हैं कि सबसे खास बात वो सर्वधर्म सद्भाव वाली जो प्रार्थना सभा थी, लेकिन मैं प्रियंका के पास जाऊंगी। प्रियंका ठीक उस जगह पे मौजूद है जहां देश के प्रधानमंत्री वहां से निकले और संसद भवन परिसर में पहुंचे और उसके बाद विधिवत पूजा अर्चना। और एक बार प्रियंका फिर से हम सभी को, देश के नागरिकों को इंतजार है प्रधानमंत्री के उस भाषण का, उस संबोधन का, जिसमें आज नए संसद भवन को लेकर जो भावनाएं होगी उसका इंतजार दर्शकों को और सभी जो देश के नागरिक हैं उनको इस लिहाज से है क्योंकि सबको मालूम है कि आज हमने इतिहास रच दिया है। देखिए रीमा, मेरी भी मौजूदगी इस वक्त नए संसद भवन के सामने है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये तस्वीर आप देखिए कि संसद भवन के ठीक सामने रेल भवन है और रेल भवन के आगे अगर आप देखेंगे तो वंदे भारत का एक डब्बा लगाया गया है। इस वंदे भारत के डब्बे की जगह पहले यहाँ पर एक स्टीम इंजन का डब्बा था और मैं जो तस्वीर आपको दिखा रही हूँ ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके से भारत हर मायने में बदल रहा है। स्टीम इंजन के डब्बे की जगह यहाँ पर भारत में बना वंदे भारत का ये डब्बा लगा है और इसके आगे जब आप जाते हैं तो जो मौजूदा संसद है उसके ठीक आगे आधुनिक संसद बनी हुई है, यानी कि नए बदलावों के साथ नए जमाने की टेक्निक है उसके साथ आगे बढ़ रहा है भारत। न केवल इस संसद के फॉर्म में बल्कि इस पूरे प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो आधुनिकता को अपने में समेटे हुए कैसे अपनी पुरानी जड़ों को ना भूलते हुए आगे बढ़ना है, इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहें तो भारत उसको लीड कर रहा है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो साक्षात अगर कहें कि वो गवाही देता है उस जगह की जहां से देश की राजनीति चलती है, जो सबसे प्राचीन जगह है और साथ ही जैसे मैंने आपको बोला कि मॉडर्नाइजेशन में यानी कि आधुनिकतावाद में किसी से पीछे नहीं, यानी कि अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों का लौटेंगे आपके पास। लेकिन दो तस्वीरें दर्शकों को इस वक्त हम दिखा दें। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब पहली बार संसद भवन पहुंचने के बाद उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों के आगे सिर झुकाकर नमन किया था। वो तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। लोकतंत्र के मंदिर के सामने आज भी कुछ ऐसी ही हूबहू ऐसी ही तस्वीर नजर आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के नए प्रतीक सेंगोल को यहां पर प्रणाम किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की सीढ़ियों को नमन किया और आज जब नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तब प्रधानमंत्री ने यहां पर देखिए भारत का जो इतिहास बताता है वो ये बताता है कि पहले मुगलों से लड़ना, उसके बाद अपने आजाद भारत के लिए अंग्रेजों से लड़ना और उसके बाद 75 साल में तमाम चुनौतियों को पार करते हुए आज इस देश को वहां पहुंचाना। जब ऑस्ट्रेलिया में देश के प्रधानमंत्री होते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री द बॉस कहते हैं। ये हमारे भारत की मौजूदा वक्त में पहचान है। उसी भारत को आज मिला है वो संसद भवन जहां से कायदे नियम तैयार होते हैं। मैं अपने सहयोगी नीरज का रुख करूंगी। नीरज, हम वो सशक्त भारत बन चुके हैं जो दुनिया के टॉप 5 देशों में अब शुमार हो चुके हैं, यानी शक्तिशाली देशों में, लोकतंत्र के लिहाज से मजबूत देशों में।
देखिए, बिल्कुल विपक्ष की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले भी कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए हैं इस उद्घाटन को लेकर। लेकिन एक बात तो माननी होगी कि आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में और पूरे भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है और ये दिन इस ऐतिहासिक दिन का अगर कोई भी हिस्सा बनता है तो वो खास है। सवाल अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, लेकिन इस वक्त हम लोग अशोक स्तंभ जो कि सामने में देख रहे हैं, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को लेकर जो पूजा अर्चना थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे तो कर दिया है, सिंगोल स्थापित कर दिया है, लेकिन औपचारिक उद्घाटन की शुरुआत अब से कुछ देर बाद होगी। प्रधानमंत्री दोबारा से यहां आएंगे और तमाम गेस्ट जो होंगे, तमाम दल जो होंगे, विपक्ष के कुछ दलों को छोड़कर वो यहां मौजूद रहेंगे। तो सशक्त भारत की नई तस्वीर है, लोकतंत्र का मंदिर है, नई तस्वीर है। पुरानी जो यादें हैं वो अब पुरानी यादें जरूर रहेंगी, लेकिन नई यादों के साथ चलना। आपसे थोड़ी देर पहले जी